हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपके इस वीडियो में स्वागत है। छोटी छोटी आदतें चमत्कारिक परिणाम। दोस्तों, अगर आपको भविष्य में अपना जीवन बदलना है तो हमेशा आपको छोटी छोटी आदतें अपनानी होगी। ये आदतें दिखने में तो इतनी छोटी होगी कि शायद आपको तुरंत इसका परिणाम दिखाई ना दे, परंतु अगर आप इस पर लगातार काम करते हैं तो कुछ दिन, महीनों या साल बाद आपको इसके चमत्कारिक परिणाम दिखने को मिलेंगे। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपको इसके परिणाम बिल्कुल भी दिखाई ना दे, लेकिन अगर आप इसे लगातार करते हैं तो भविष्य में आपको काफ़ी फर्क महसूस होगा। ऐसा ही हमारे साथ बुरी आदतों में होता है। अगर हम आज अपने समय को बर्बाद करते हैं तो शुरुआत में तो हमें फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन 1 या 2 साल बाद दिखेंगे कि जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, आप उससे काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। अगर आप शराब या सिगरेट पीते हैं तो शुरुआत में आपको इसके परिणाम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भविष्य में आपको इसके बड़े दुष्परिणाम दिखने का मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को हर रोज़ 1% भी बेहतर करते हैं तो पूरे 1 वर्ष में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत, यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बदतर होते हैं तो आप शून्य के करीब आ जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और एक बेहतर भविष्य चाहते हैं तो अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतों को विकसित कीजिए, चाहे आदत तो छोटी ही क्यों ना हो। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। देखा जाए तो इंसान में अच्छी आदतें के मुकाबले बुरी आदतें जल्दी विकसित होती है। अगर वह अच्छी आदतों को अपनाता भी है तो भी कुछ ही दिनों बाद वह अच्छी आदतें छूट जाती है और बुरी आदतें विकसित होने लग जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि शराब और सिगरेट की आदतें को लोग जल्द विकसित कर लेते हैं। यदि लोगों को एक्सरसाइज या मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है तो वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग नए वर्ष पर अच्छी अच्छी आदतें अपनाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन वो इसे कुछ ही दिन या कुछ ही महीने तक ही जिंदा रख पाते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतों विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ये तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। फिर ये तय करें कि सब बनने के लिए आपको किन आदतों को अपनाने की ज़रूरत होगी और किन आदतों को छोड़ने की ज़रूरत होगी। एक बार जब आप इस चीज़ को पहचान लेते हैं तो फिर अच्छी आदतों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना आपके लिए आसान काम हो जाता है। अच्छी आदतें कैसे अपनाएं? अच्छी आदतों को अपनाने के लिए 4 नियम होते हैं। पहला चरण, संकेत। हर आदत एक संकेत से शुरू होता है। अगर आपको अच्छी बॉडी या हेल्थ बनानी है तो आपको बॉडी बिल्डर या अच्छी फिटनेस वाले लोग की पोस्टर को अपने कमरे की दीवार पर लगाना चाहिए, जिससे आप एक्सरसाइज के लिए तैयार रहें। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपनी खाने की टेबल और फ्रिज में फास्ट फूड ना रखकर अच्छी चीज़ों को रखना चाहिए जो आपको हेल्दी रख सके। दूसरा चरण, ललक। अगर आप किसी अच्छी आदतों को अपनाने के लिए क्यू को समझ लेते हैं तो फिर वह आपकी आदत बन जाता है।
आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती है, बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते हैं, बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से प्रेरित होते हैं। तीसरा चरण है प्रतिसाद। प्रतिसाद ही वास्तविक आदत होती है। अगर आप कोई आदत विकसित करना चाहते हैं तो शुरुआत में आपने आपको बॉडी टारगेट ना दो, क्योंकि ऐसा करने से आप उस आदत को जल्द ही छोड़ देंगे। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज शुरू करना है, तो शुरुआत में आप 1 घंटा ना देकर 10 मिनट का समय निर्धारित करें। वही अगर आपको बुक रीडिंग की आदत विकसित करनी है तो ये तय ना करें कि आज से रोज 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, बल्कि ये तय करें कि आज से रोज 1 पेज बुक पढ़ूंगा। क्योंकि अगर आप किसी आदतों को विकसित करना चाहते हैं तो शुरू में आपको इसकी छोटी शुरुआत करनी होगी, फिर धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ा सकते हैं। चौथा चरण पुरस्कार। प्रतिसाद ही आपको पुरस्कार देता है। हर एक आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार पाना ही होता है। जिससे आप रोज 1 पेज बुक पढ़ने की आदत डालते हैं, तो इस आदत को डालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह ये होता है कि आप अधिक नॉलेज प्राप्त करेंगे और नई चीज़ सीखेंगे। वही एक्सरसाइज में आप यही उम्मीद में रहते हैं कि कुछ समय बाद आपकी अच्छी बॉडी बन जाएगी और आप हेल्दी और फिट रहेंगे, जिससे आप अट्रैक्टिव दिखेंगे। नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठ तरीका। बहुत से लोग ये तो तैयार कर लेते हैं कि वो कल से एक्सरसाइज करेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे या पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने ये तय नहीं किया है कि वो एक्सरसाइज कब और क्यों करना चाहते हैं, वो बुक कौन से समय में और क्यों पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ाई कब और क्यों करना चाहते हैं। अगर आपने अपनी किसी आदतों अपनाने से पहले ये डिसाइड कर लिया कि उसे वह काम कब, कहाँ और क्यों करना है, तो फिर वह काम करना आपके लिए आसान काम हो जाएगा। आप हमेशा उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे और फिर धीरे धीरे वह आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदतों कैसे बना सकते हैं? अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उनके प्रति सचेत रहें। आदतों को करने की मंशा रखें, साथ ही ये भी तय करें कि उसका समय, स्थान क्या होगा। अपना माहौल तैयार करें। अच्छी आदतों का संकेत बनाएं जो स्पष्ट और दृष्टिगोचर हो। अपनी आदतों को आकर्षक, सरल और स्पष्ट बनाएं। खराब आदतों को कैसे रोकें? इस खराब आदतों को मुश्किल बना दो। खराब आदतों की ओर ध्यान ना दो। आपने वातावरण से खराब आदतों के संकेत को हटा दो। इसे अनाकर्षक बना दो, जिससे कि आपका मन ही ना करे इसको फिर से करने का। इसे कठिन बना दो, जिससे कि आप से परेशान है तो इसे आपको अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसको आप दोबारा नहीं कर सकते हैं। कि अगर हम 5 लोगों के समूह में रहते हैं और उनसे 4 लोग सफल हैं, तो अगले सफल इंसान आप ही होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदतों की आकार देने में हमारे परिवार और मित्रों की अहम भूमिका होता है। खराब आदतों को कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारी दैनिक दिनचर्या में ऐसी कोई आदतें हैं जो हमें खराब या बोझ लगती है, जबकि हमें उन्हें करना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि हम उन्हें अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर हम अपने नज़रिया को बदलें तो फिर हर वह काम आसान हो जाएगा जो हमें कठिन लगता है। कठिन आदतों को यदि आप सकारात्मक अनुभव से जोड़ना सीख जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षक बना सकते हैं।
कभी कभार आपको सिर्फ थोड़ा सा मन को ही बदलने की आवश्यकता होती है, जिससे हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि दिन में हमें क्या करना चाहिए। काम के लिए आपको शीघ्र उठना पड़ता है, आपको बिजनेस के लिए स्किल्स गेन करना पड़ता है, आपको परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। अब सोचिए, आपको सिर्फ एक शब्द ही बदलना है। आपको करना नहीं पड़ता है, आपको करने को मिलता है। काम करने के लिए आपको जल्द उठना पड़ता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह एक्सरसाइज करने को मिलता है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्किल्स गेन करने को मिलता है। मात्र एक शब्द बदल देने से आपकी नज़रिया बदल जाता है। जिस प्रकार से आप हर घटना को देखते हैं, टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको किसी काम को बार बार टालने की आदत है, तो आप एटॉमिक हैबिट्स में बताए गए 2 मिनट्स के रूल्स को अपना सकते हैं। इसमें आपको करना ये होता है कि अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आपने आपसे ये ना कहे कि चलो 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो आपने आपसे ये ना कहे कि किताब पढ़नी है, बल्कि आपने आपसे ये कहे 2 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 2 मिनट के लिए किताब पढ़ते हैं। दोस्त, जेम्स क्लियर की लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट्स आदत पर लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। इस पुस्तक से आप ये सीख सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में किस छोटी छोटी आदतों को अपना कर भविष्य में बड़े परिणाम हासिल कर सकते। बताती है कि हमें अपनी आदतों पर अधिक समय देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें रोज़ 1% बेहतर बनना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।